दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ज़बरदस्त मार्जिन के साथ में ज़बरदस्त लीड हासिल की है और दिलों पे छा गए लोगों के, और मतलब रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने एक तरीके से हरियाणा में इतनी बड़ी लीड लेके। इसका असर कैसे देखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी जल्दी होंगे और तैयारियां समझ लीजिए कि आज से शुरू ही होगी। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा का भविष्य हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने केवल हरियाणा की बीजेपी नहीं बल्कि पूरा केंद्रीय जो नेतृत्व था बीजेपी का, सब ने जो है वो पूरी चाल चली है। और मैं ये कहता हूँ कि ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता का जनादेश जो है वो उन्होंने बता दिया कि भी जाति धर्म मजहब सबसे ऊपर उठकर जिन्होंने विकास के लिए काम किए, जिन्होंने भाईचारे को जोड़ने के लिए काम किए, उनके लिए 3.5 लाख के लगभग जो दी देना, ये दर्शा दिया है कि आने वाला जो समय है वो तो दीपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में हरियाणा का भविष्य नजर आ रहा है। आपको कितना लगता है कि जो बीजेपी हारी है हिसार सीट पे, तो बीजेपी के नेताओं ने भी कोई बगावत की है या सेंधमारी की है? ऐसा लगता है आपको जेपी की जीत में उनका भी असर रहा है? पिछड़े अब कहाँ पे गए हैं, वो डाइवर्ट हो गए हैं, ये कांग्रेस के साथ आ गए थे चुनाव में, उन पर असर क्या रहा है इस चुनाव में? देखिए, मैंने पहले भी आपके माध्यम से ये बताया था, आपने ही ये एक सवाल किया था कि अति पिछड़े कहाँ होंगे, और मैंने उस दिन भी आपको ये कहा था कि ये वर्ग जो है वो साइलेंस जरूर है, लेकिन ये जब चोट करता ना वोट की तो दूर तक आवाज करता है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं योगी नाई। हांसी हलके से ताल्लुक़ रखते हैं, हुड्डा सरकार में केस कला बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। नतीजे आगे लोकसभा चुनाव के, और जयप्रकाश जेपी ने हिसार लोकसभा सीट पर फतेह हासिल की है, लेकिन इस फतेह के साथ ही कई सवाल खड़े हुए हैं, कई सवाल निकल कर सामने आ गए, और सवाल कांग्रेस नेताओं पर। हांसी, हिसार और बरवाला ये 3 ऐसे विधानसभा हलके हैं जहां से बीजेपी जीत कर आती है, जबकि 6 बाकी विधानसभा हलकों में कांग्रेस जीतती है, यानी कि जेपी जीतते हैं। भले ही कितने वोटों से जीते, सबसे ज़्यादा वोटों से अगर जेपी किसी हलके से जीतते हैं तो वो नारनौल रहा है, उसके बाद उचाना रहा है, और मैंने बताया कि 6 हलकों में जयप्रकाश जीतते हैं, नलवा से भी जीतते हैं, लेकिन हांसी से जयप्रकाश नहीं जीत पाते हैं। जबकि हांसी में इतने नेता हैं, टिकट मांगने वाले इतने नेता हैं जिनकी लिस्ट शायद एक पेज में नहीं आ पाएंगे। उनके नाम काफ़ी सारे नेता तो ऐसे हैं योगी जी, आपके अपने अपने वार्ड से नहीं जितवा पाए, अपने अपने मोहल्लों से नहीं जितवा पाए। जो लोग ये चाहते हैं, ये समझते हैं और ये फ़क्र के साथ में सड़कों पे निकलते हैं कि वो टिकट लेकर आएंगे, विधायक बन जाएंगे, एक बार टिकट दे दे कांग्रेस, अपने वार्ड में भी नहीं जीत पाए। 1-2 के तो नाम भी ले देता हूँ। राहुल मक्कड़ अपने वार्ड से नहीं जितवा पाए, अपने बूथ से नहीं जितवा पाए जयप्रकाश को। सुभाष गोयल पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, अपने बूथ से नहीं जितवा पाए। उसके अलावा भी कई नेता हैं जो अपने वार्डों से नहीं जितवा पाए, अपने बूथ से नहीं जितवा पाए। ये ठीक है कि आप ये कहेंगे कि देखो जी मेरे गांव से तो मैं जीत गया, मुजादपुर से आते हैं। नरेश यादव जरूर एक ऐसे नेता हैं ढाणा खुर्द में, वो उन्होंने एक चैलेंज लिया था, हमने चैलेंज दिया था, और विनोद बैना को भी हमने कहा था भी खुदा न खास्ता यहाँ से अगर बीजेपी हार गई तो उन्होंने कहा कि नहीं हार सकती है, तो इसको चैलेंज के तौर पे नरेश यादव ने लिया। वो अपने गांव से जरूर जेपी को जितवा पाए, लेकिन एक बात तो ये कि ओवरऑल हांसी हलके से आपका प्रत्याशी हार कर निकलता है, जबकि नेताओं की भीड़ बहुत है जो टिकट मांगते हैं। देखिए सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं एक मत के पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जैसा कि आपने सवाल किया, ये बात सही है कि हांसी में हम जो है वो 7,000 समथिंग कुछ हारे हैं। 7,000 से कम से ही आ रहे हैं, 6600 कुछ वोटों से आ रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ, लेकिन हारे तो हैं। हाँ, बिल्कुल हारे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि भी हर नेता ने अपने हिसाब से काम किया है और मेहनत की है। वो एक अलग बात है कि उनकी अपील लोगों पर कितनी कर पाई या कितनी नहीं कर पाई, लेकिन मैं फिर आपके कैमरे में कह रहा हूँ कि सभी नेताओं ने संगठित होकर काम किया है, और उसी का ये नतीजा है कि जिस हांसी को ये बोलते थे कि हांसी में 20,000 से जो है वो बीजेपी जीतेगी, आज वो 6600 पे आ गई। ये एक्सक्यूज होते हैं, ये एक्सक्यूज होते हैं, बचाव के तरीके होते हैं। सर, आप हल्के की जिम्मेदारी मत लेना। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जो आपका बूथ है, कम से कम वहीं से जीत के आ जाते, वहीं से जीत दिला देते। आप दावा तो ये करते हैं कि आपको पार्टी टिकट दे दे, आप विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं, है ना, वाइट कॉलर मैन आपको हो जाएंगे, लेकिन आपके बूथ पे आप हार जाते हैं, हार जाता है आपका पार्टी कैंडिडेट। तो नेता किस चीज़ के हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, और सब ने काम किया है। वो फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ
कि बहुत सारे साथियों ने काम किया है और बहुत सारे ऐसे भी साथी रहे हैं जिनकी अपील ना काम कर पाई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हाँसी को ये मानते थे कि भी 20,000 कम से कम 20,000 से जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो कहते थे कि भी 20,000 25,000 वोटों से जो है हम जीत रहे हैं, वो डिफरेंट जो है वो 6600 आ गया। और विधायक ने तो लड़ाई लड़ी है, आज वो नहीं है हाँसी में, चंडीगढ़ है, उनसे ही बात करने की कोशिश करते। वो कम से कम अपने प्रत्याशी को हाँसी विधानसभा से जितवा कर तो ले गए, जबकि सिर्फ 3 ही जगह ऐसी हैं जहां पर रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी के प्रत्याशी जीत के आ रहे थे, और विधायक हाँसी के विनोद बिहाना उन्होंने मेहनत की है और वो जीतवा के ले गए। लेकिन कंपेयर यहाँ पर हो रहा है कि आपकी पार्टी में तो नेता बहुत सारे हैं, उनकी पार्टी में अकेले नेता थे, लंगोट कस के लंगोट बांध के जो आप कहें वो रणजीत सिंह के साथ में घूम रहे थे, वो जितवा गए। बेशक कितने वोटों से रहे, कम से कम हार के तो नहीं निकले। देखिए, मैं तो एक बात बता सकता हूँ, मेरी ड्यूटी जो है वो हमारे 9 गाँव में थी और उन 9 गाँवों में जीत दर्ज करके जो है वो पार्टी को दी है, चाहे वो उमरा हो, सुल्तानपुर हो, डडेरी हो, देपड़ हो, रामायण हो, दमाणा और कुंवारी, इन गाँव में हमारी ड्यूटी थी। इन गाँव में सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो इस क्षेत्र का रहा है और मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ, पूरी हाँसी के क्षेत्र के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है वो कांग्रेस पार्टी के जिस प्रकार का माहौल बना रखा था बीजेपी ने जाति में बांटने का, तोड़ने का, उन सबको धत्ता बताते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ सभी वर्गों ने वोट देने का काम किया। मैं उसके लिए सभी हल्कावासियों का धन्यवाद करता हूं। पर कितना रह जाता अगर यहाँ से जयप्रकाश जेपी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत जाते, तो फिर आप ये छाती ठोक के दावा कर सकते थे विधानसभा चुनाव में, देखिए कांग्रेस इस हल्के से जीत कर निकली है और यहाँ पर टिकट कांग्रेस की बनती है, कांग्रेस यहाँ से जीत सकती है, विनेबिलिटी काउंट होती है। लेकिन आज तो विनेबिलिटी बीजेपी की काउंट होती है यहाँ पर। बेशक जयप्रकाश हिसार लोकसभा सीट से जीत गए, हाँसी में तो आपने हरवा दिया उनको। नहीं, देखो, अभी हमारी जो कमियां रही हैं हम उनको और दुरुस्त करेंगे और पूरे हलके में जाएंगे। घर घर जो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है आने वाले विधानसभा चुनाव में, वो लोगों को समझाएंगे और बताएंगे कि बीजेपी ने क्या किया और कांग्रेस क्या करेगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अब लोग जो है वो समझेंगे इस बात को। और जिस प्रकार से पूरा हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, 5 जो सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, उसका हरियाणा की जनता ने ये कर दिया कि जो है वो चंडीगढ़ के रास्ते साफ कर दिए। अति पिछड़ा वर्ग से आप आते हैं और बीजेपी ने भी दावा किया था, बीजेपी दरअसल ये बहुत पहले से एक मुहिम चलाई हुई थी कि वो पिछड़ों के साथ है और ख़ास तौर पे अति पिछड़ों के साथ है जो BCA में आते हैं। तो आपको लगता है कि जो पिछड़े थे इन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया, क्योंकि दिया होता तो शायद वो और सीटों पे भी बढ़त दिखाई देती। तो ये जो है पिछड़े अब कहाँ पे गए हैं, वो डाइवर्ट हो गए हैं, ये कांग्रेस के साथ आ गए थे चुनाव में, उन पर असर क्या रहा है इस चुनाव में? देखिए, मैंने पहले भी आपके माध्यम से ये बताया था, आपने ही ये एक सवाल किया था कि अति पिछड़े कहाँ होंगे, और मैंने उस दिन भी आपको ये कहा था कि ये वर्ग जो है वो साइलेंस ज़रूर है, लेकिन ये जब चोट करता ना वोट की तो दूर तक आवाज़ करता है। और इन्होंने जो जिस प्रकार से इनके अधिकारों पर कुठाराघात किया गया, जिस प्रकार से बीजेपी ने इनको भागीदारी एक जो लॉलीपॉप दिया और पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया, उसमें इनको कोई जगह नहीं मिली। चाहे वो क्रीमी लेयर की बात थी, चाहे वो जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में जो योजनाएं बनाई गई थी, चाहे वो प्लाट देने की बात हो, चाहे वो कर्ज माफ़ी की बात हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करोड़ों रुपए जो है वो पिछड़ा वर्ग निगम के माफ़ करने का काम किया था। और ये सारी चीज़ें देखते हुए पिछड़ा वर्ग समझ चुका था कि अगर सही में कोई हितैषी है पिछड़ा वर्ग का तो वो कांग्रेस पार्टी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ज़बरदस्त मार्जिन के साथ में ज़बरदस्त लीड हासिल की है और दिलों पे छा गए लोगों के, और मतलब रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने एक तरीके से हरियाणा में इतनी बड़ी लीड लेके। इसका असर कैसे देखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी जल्दी होंगे और तैयारियां समझ लीजिए कि आज से शुरू ही होगी, क्योंकि कल निपट गया मामला लोकसभा चुनाव का, तो अब जो तमाम नेता हैं वो अपने अपने हलकों में लग गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा की इस जीत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा का भविष्य हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने केवल हरियाणा की बीजेपी नहीं बल्कि पूरा केंद्रीय जो नेतृत्व था बीजेपी का, सब ने जो है वो पूरी चाल चली हैं। रोहतक में उनको घेरने के लिए सभी नेता आए
और बल्कि दीपेंद्र जी ने तो एक उसमें बोला भी था कि शायद कोई विदेश से डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ने बुलाना हो तो वो भी बुला लो भाई। और मैं ये कहता हूँ कि ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता का जनादेश जो है वो उन्होंने बता दिया कि भी जाति धर्म मजहब सबसे ऊपर उठकर जिन्होंने विकास के लिए काम किए, जिन्होंने भाईचारे को जोड़ने के लिए काम किए, उनके लिए 3.5 लाख के लगभग जो दी देना, ये दर्शा दिया है कि आने वाला जो समय है वो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में और हरियाणा का भविष्य नजर आ रहा है। आपको कितना लगता है कि जो बीजेपी हारी है हिसार सीट पे, तो बीजेपी के नेताओं ने भी कोई बगावत की है या सेंधमारी की है? ऐसा लगता है आपको जेपी की जीत में उनका भी असर रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सारी की सारी कांग्रेस के प्रति लोगों का एक रुझान जो था, और मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि ये जनता ने ही जो है वो चुनाव लड़ा है, और जनता ने अब की बार जो है मोदी को हराने का जो काम किया वो कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था थी और विकल्प केवल कांग्रेस थी। शुक्रिया बात करने के लिए। योगी नाई थे, हांसी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं और केस कला बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। जनता ने चुनाव लड़ा कांग्रेस का, ये इनका कहना है। उस चुनाव में दिखाई भी दे रहा था कि लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ में इस वक्त अपने आप से खुद से लगे हुए थे, और इसकी बानगी भी आपने देख ली। 5 सीटें हरियाणा में कांग्रेस जीत कर निकली है आउट ऑफ 10। इसके नतीजे, इसका असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव पे कितना होगा, ये आप खुलकर कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें कांग्रेस को अब करनी चाहिए अगर उनको सत्ता में आना है हरियाणा में। ये आप इस बात का जवाब आप जरूर दें। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।